हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के लाइव क्लासेस में। मैं सीके सिंह आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित टॉपिक का वर्णन करने जा रहे हैं। तो आप लोग को इसके पहले बतलाया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखला रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को बतलाए थे, कक्ष के रूप में, उपकक्ष के रूप में और एक आक्रिय गैस के रूप में। आज आप लोग का टॉपिक है संयोजी कक्ष के बारे में बतलाने जा रहे हैं और एक कोर कक्ष के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि संयोजी कक्ष किसको बोलते हैं और कोर कक्ष किसको बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस सेल और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कोर सेल। तो वैलेंस सेल और कोर सेल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये क्या होता है, बंधन बनाने में भाग लेता है। पहले इसके बारे में समझिए आप लोग कि क्या है। तो संयोजी कक्ष बोलते हैं क्या, वाहितम कक्ष को। किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे वाहितम कक्ष। आउटर मोस्ट सेल, हिंदी में क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट, मतलब सबसे बाहर रहने वाला। तो वाहितम कक्ष को बोलते हैं संयोजी कक्ष। और कोर कक्ष होता है मतलब आंतरिक कक्ष। आंतरिक कक्ष कहलाता है क्या, कोर कक्ष कहलाता है। आंतरिक कक्ष क्या कहलाता है चला, कोर कक्ष कहलाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। जैसे आप लोग को बतलाया था कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है। परमाणु क्या होता है चला, गोलाकार होता है और बीच में नाभिक रहता है। बीच में क्या रहता है, नाभिक। इसके चारों तरफ जैसे पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा, मतलब 4 मान लिया जाए 4 कक्ष का कोई परमाणु है, मतलब 4 कक्ष तक इलेक्ट्रॉन है। कोई जरूरी नहीं, ऐसे 7 कक्ष तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन सभी परमाणु में 7 कक्ष तक नहीं जाता है। कोई कक्ष 2 कक्ष तक में समाप्त हो जाता है, कोई 3 कक्ष तक जाके इलेक्ट्रॉन समाप्त होता है, कोई किसी में 4 कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन रहता है। तो मान लिया जाए 4 कक्ष, तो ये जो चौथा कक्ष हो गया यही इस परमाणु के लिए वाहितम कक्ष कहलाया। इस परमाणु के लिए वाहितम कक्ष कौन कहलाया, चौथा कक्ष कहलाया। अब बाकी जो बच गया, पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बाकी जो 3 गो बच गया चेला, बाकी जो हम लोग 3 गो देख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये कहला जाएगा कोर कक्ष। क्या कहला जाएगा, कोर कक्ष। तो हम लोग क्या देखे, वाहितम कक्ष को बोलते हैं संयोजी कक्ष और आंतरिक कक्ष, वाहितम कक्ष को छोड़ के बाकी जो पहले रहेगा, वाहितम कक्ष को छोड़ के बाकी, जैसे आप मान लिया जाए मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपका रोड तरफ से मकान अंदर की ओर गया है, तो सबसे रोड पर से जो पहला रूम आपका कहलाएगा, रोड पर से जैसी मेन गेट से घुसे घर में, तो पहला रूम जो कहलाया वो कहलाया संयोजी कक्ष। अब बाकी अंदर वाला पहला रूम छोड़ के बाकी अंदर में आपका जितना रूम है, 50 गो, 100 गो, 200, वो सभी के सभी क्या कहला जाएगा, आंतरिक कक्ष कहला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए से समझ में आया होगा। अंतिम कक्ष को क्या बोला जाता है, वाहितम, जो सबसे बाहर हो, बाहरी दीवार जो हो गया। तो सबसे बाहितम कक्ष क्या हो गया, चौथा कक्ष हो गया। तो ये क्या कहलाया, अंतिम कक्ष, बाहितम कक्ष। अब अंदर वाला बाकी जितना हो गया सब हो गया कोर कक्ष। अब संयोजी कक्ष किसको बोलते हैं, बाहितम कक्ष को संयोजी कक्ष बोलते हैं। और बाहितम कक्ष को छोड़ के आंतरिक कक्ष जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोर कक्ष बोला जाता है। क्या चला, कोर कक्ष बोलते हैं। अब देखिए संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को, संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं चला, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और आंतरिक कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन चला, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है
उसको कोर इलेक्ट्रॉन, और संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्ष में रहने वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बंधन बनाने में भाग लेता है, रिएक्शन करने में, अभिक्रिया करने में, बंधन बनाने और अभिक्रिया करने में भाग लेता है। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो सकता है या ग्रहण कर सकता है। यही संयोजी, इसमें क्या होता है, बंधन बनाने एवं अभिक्रिया, क्या बोले, बंधन बनाने एवं अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है। लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। तो इसमें क्या हल करेंगे, सेम वही चीज रहेगा, बंधन बनाने एवं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसमें क्या लिखेंगे, बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। और इसमें ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है, हो सकता है। लेकिन ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है इसका त्याग या ग्रहण नहीं हो सकता है। तो देखिएगा, हम लोग को मेन हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में जो है मेन पढ़ना हम लोगों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि केमिस्ट्री की आगे की जितनी भी प्रक्रिया होती है, वो बंधन बनाना हो, अभिक्रिया करना हो, नया नए अणु जुटकर परमाणु जो बनाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। बंधन बनाने में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, कोर इलेक्ट्रॉन का कोई भागीदारी नहीं होता है। कोर इलेक्ट्रॉन अस्टेबल होता है। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अस्टेबल होता है। और आंतरिक, मतलब एक मिनट, हाँ, कोर इलेक्ट्रॉन अस्टेबल होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका ऊर्जा कम होता है, इसका ऊर्जा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो बाह्यतम का संयोजी कक्ष, इसका ऊर्जा अधिक रहेगा, इसका ऊर्जा जो होगा अधिक ऊर्जा होता है। क्या होता है, चला, इसका ऊर्जा अधिक रहेगा। लेकिन आंतरिक कक्ष जो होता है इसका ऊर्जा कम होता है, इसका ऊर्जा कम रहेगा। तो कम रहता है तो ये कम काम करता है। लेकिन अधिक ऊर्जा होता है संयोजी कक्ष वाला, तो उसके इलेक्ट्रॉन अधिक काम करते हैं। तो इसीलिए वो केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन कोर कक्ष में ऊर्जा ही कम रहता है, ताकत ही कम रहता है, तो वो स्थिर से बैठल रहता है। तो ये क्या होता है, कम ऊर्जा रहने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है अस्थाई होता है, अस्टेबल होता है, अस्टेबल। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है अनस्टेबल होता है, अधिक ऊर्जा वाला रहता है, अस्थायी रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करने के लिए क्लियर रहता है। तो यहाँ पर क्या देखे, संयोजी कक्ष और कोर कक्ष पहले देखे, चित्र से भी समझ गए, चित्र से भी समझ गए। मान लिया जाए 5 कक्ष वाला कोई परमाणु रहा, कोई परमाणु रहा जिसमें 5 कक्ष रहा, तो 5वां कक्ष हो जाएगा संयोजी। अब बाकी जो 1 से लेकर 4 तक हुआ वो कोर कक्ष कहलाया। मान लिया 7 कक्ष वाला कोई परमाणु है, तो 7वां कक्ष जो अंतिमा रहा वो संयोजी कक्ष कहलाया, और उसके पहले वाला जितना रहा वो कोर कक्ष कहलाया। क्लियर। अब आप लोग को एग्जाम्पल से समझाते, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और कहे कि इसका कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिए, चलिए तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर एग्जाम्पल करवाते हैं आप लोग को। तो हम लोग देखते हैं अब कोर कक्ष और संयोजी कक्ष में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आना चाहिए, तब ये आप कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट सीखिएगा। जैसे तो हम लोग सबसे पहले आकिरीय गैस के बारे में देखते हैं। आकिरीय गैस,
तो आक्रिय गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सीखे थे। आक्रिय गैस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीखे थे। क्या सीखे थे? हीना, नीना और करीना, जिरोक्स, रानी। परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये देखे थे। इसमें क्या होता था? 2s और 2p रहता था। ये दूसरा कक्ष है तो ये 3s 3p होता था। इसमें क्या रहता था? 4s 3d 4p। ये पांचवा कक्ष से शुरू होता था 5s 4d और 5p। इसमें होता था क्या? 6s 4f 5d और 6p। इसमें 7 कक्ष होते थे 7s 5f 6d और 7p। ये हम लोग देख रहे थे। क्लियर? अब यहां से और क्या देखे थे? यस पे पावर 2 रहता है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्लियर रूप से समझ चुके थे। कहीं कोई डाउट नहीं था। आप लोग को बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया गया था। जो भी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं देखे थे वो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेंगे। इससे आपको कंसेप्ट क्लियरली आएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। यही देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रयोग है। हमेशा पॉलिटेक्निक कभी भी एग्जाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं, पॉलिटेक्निक, ITI, पारा मेडिकल, नीट, जेई जो एग्जाम में बैठते हैं तो हमेशा इससे प्रश्न रहते हैं। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आप लोग को इस पर एग्जाम्पल देते हैं क्या कि कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो हम लोग का प्रश्न है कि निम्न परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करे। मतलब कितना संख्या होगा वो ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे ऑक्सीजन है चेला, इसमें निकालने बोलेगा कि ऑक्सीजन के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोर कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या इसका 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप लोग को इधर बताया गया था। तो क्या है? 8 है तो 8 से 10 वाला कौन हो गया? हीना हो गया। तो He2, उसके बाद 2s2 और 2p4, 8 हो गया। 2 और 2 4 और 4 8। इलेक्ट्रॉनिक बार बार बोल रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो देखिए। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्रत्येक दिन हमारे लाइव क्लास में जरूर जुड़िए। देखिए तो यहां पर ये बाह्यतम कक्ष कहला गया। ये क्या कहला गया? बाह्यतम कक्ष। ये क्या कहला गया चला? बाह्यतम कक्ष कहला गया। या इस हमेशा जो घेरा हुआ रहेगा उसके बाहर वाला जो भी रहेगा वो बाह्यतम कक्ष कहलाता है। तो ये हो गया संयोजी कक्ष। ये हमारा क्या हो गया? बहुत ही आसान कंसेप्ट से सिखा रहे हैं। संयोजी कक्ष हो गया। इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 2 4 और 2 और 4 6। ये जो हो गया कोर कक्ष। तो कोर कक्ष में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन बराबर मात्र 2। दूसरा इलेक्ट्रॉन बड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम रहेगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। इसमें कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हैं चेला। तो बोलिए कैल्शियम 20 है, तब 20 से कम वाला कौन हुआ? Ar18। तो Ar18 का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? Ar18 4s2 18 और 2 20 हो गया। 18 और 2 20। तो ये देखिए जो बाहर में है वो बाह्यतम कक्ष हो गया। तो बाहर में ये हो गया क्या? संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया क्या? कोर कक्ष। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? कोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो गया 18।
तो आंतरिक कक्ष को बोलते हैं कोर कक्ष और उसके इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कक्ष को बोलते हैं संयोजी कक्ष और उसके इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आप लोग को कंसेप्ट लेके चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का कंसेप्ट अब हम लोग देखेंगे। चलिए, तो दो एग्जाम्पल दिए हैं, अगला एग्जाम्पल आप लोग को देने जा रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ध्यान लगा के समझना है, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे एल्युमिनियम का रहे, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना हो गया? 13 हो गया। अब इसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बिना, तो 13 से कम वाला कौन है? यानी E10, नीना 10, तो क्या हो जाएगा? यानी E10, यानी 10। उसके बाद इसमें 3s होता है, 3s2 और 3p1, 10 दोबारा 1 13 लिखा गया। तो ये जो बाहर चला गया यही संयोजी कक्ष। कौन कक्ष? संयोजी कक्ष चला। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 और 1 3। यही क्या हो गया? कोर कक्ष। कोर कक्ष इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 10, 10 कोर में गया, 3 इधर में गया, 10 3 13। क्लियर? चौथा एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे कोबाल्ट 27 रहे, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है, 27। मेहनत से पढ़ो चला, कहीं दिक्कत हो कंसेप्ट को क्लियर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। इसी से क्या होगा? आपके आगे की क्लास का कंसेप्ट मिले। तो यहां पर देखते हैं कोबाल्ट 27, तो 27 से कम वाला कौन है? AR18, तो AR18 क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d7, तो 18 2 20 और 7 27। अब यहां पर देखेंगे ये क्या चला गया? कोर में चला गया, संयोजी में चला गया, तो ये हो जाएगा संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष। और ये क्या हो गया? कोर कक्ष। कोर कक्ष। तो संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2 और 7 9, और कोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन देखेंगे 18। कोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आप लोग एग्जाम्पल देखे, इस टाइप से कोई भी रहेगा। फिर और 2 एग्जाम्पल दे देते हैं, 4 एग्जाम्पल आप लोग समझा चुके हैं। कहीं भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा, 118 परमाणु होता है, सभी परमाणु को आप इस कंसेप्ट से कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, वादा है। आप अगर जो कंसेप्ट के साथ समझ लीजिएगा तो इस पर आधारित प्रश्न कोई भी परमाणु का पूछ दिया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप निकाल के बना सकते हैं और कन्फर्म सही बनाइएगा। तो इसके लिए आप लोग को 5वां प्रश्न लेके चलते हैं। कोई भी प्रश्न, जैसे ब्रोमीन 35 रह गया, यहां पर जैसे ले लिए क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 का ले लिए, तो क्या हो जाएगा चला? AR17 है तो 10 से का 18 से 10 वाला हो जाएगा, यानी E10, यानी E10 क्या हो जाएगा? 3s2 और 3p5, 10 2 12 5 17, 10 2 12 और 5 17 हो गया। क्लियर? अब देखेंगे ये क्या हो गया? संयोजी कक्ष। संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन हो गया 2 और 5 7, और ये क्या हो गया? कोर कक्ष। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो इस टाइप से आपके पास कोई भी रहे, जैसे यहां पर रहेगा क्या? 6ठा नंबर प्रश्न, P15 का दे दिया जाए, फास्फोरस 15 का, तो क्या लिखिएगा? यानी E10,
3s2 3p3, 10 2 12 और 3 15। तो ये क्या हो गया? संयोजी कक्ष। यह हमारा क्या हो गया चला? संयोजी कक्ष। और संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 और 3 कितना है? 5 है। और ये क्या हो गया? कोर कक्ष। कोर कक्ष इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आपको ये कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन में कहीं कोई दिक्कत? अगर जो है तो कमेंट जरूर कीजिए, और दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको प्रत्येक दिन एक नए कंसेप्ट को लेकर आता हूं जो कि आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं। अब वो सभी एग्जाम के लिए आगे केमिस्ट्री का जो मेन बेसिक कंसेप्ट होता है, प्रत्येक चैप्टर में जिस केमिस्ट्री की जरूरत पड़ता है उस कंसेप्ट को लेकर प्रत्येक दिन मैं लाइव आपके क्लास में पहुंचता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये बहुत ही आपके केमिस्ट्री में काम आएगा। तो आप ध्यान से कंसेप्ट के साथ प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़िए, केमिस्ट्री भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपका आज का टॉपिक था संयोजी कक्ष और संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर कक्ष और कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप लोग का कंसेप्ट समाप्त हुआ। आज का क्लास यहीं आपका समाप्त होता है। फिर नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे अगले दिन, नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।